बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.1 चल रही है। ठीक है, इसके लास्ट क्वेश्चंस रहते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस वो देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट देखें। 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the 2 cities taking radius of the earth is 64 kilometer. Okay. इक्वेटर क्या है? ये अगर अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के सेंटर में लाइन, ठीक है, जिसका डिस्टेंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल से सेम होता है, इसको बोलते हैं ये इक्वेटर। ठीक है, ज़मीन के अर्थ के सेंटर में लाइन जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल से डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, इस पे अगर 2 सिटीज़ हैं, ये एंगल, ये ईस्ट ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री और वेस्ट में ये एंगल 25 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब इन सिटीज़ के दरमियानी ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, गिवन हमें क्या है, रेडियस दिया हुआ है अर्थ का, r इज इक्वल टू 64 किलोमीटर। तो एंगल इसका कैसे आना है, दोनों को ये ऐड करके 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसको चेंज करना होगा रेडियन में, पाई ओवर 180 रेडियन, तो ये आ जाएगा 7 पाई ओवर 18 रेडियन। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। इनके दरमियानी डिस्टेंस जो है ये होगा एल, ये फाइंड करना है हमने। एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ लगा दें। आर की वैल्यू 6400 और 180, ठीक है, किलोमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर करना हो तो। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, वो सेम एज क्वेश्चन नंबर पीछे मैंने करवाया था आपको 12 क्वेश्चन। फ़र्क सिर्फ उसमें ये है कि उसमें मून दिया हुआ है, उसमें सन था, और उसमें जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है डिग्री में, उसको चेंज करना होगा रेडियन में। बाकी पूरा सारा क्वेश्चन वही है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें मून दिया हुआ है, और यहाँ पे मैन है कोई अर्थ पे। ठीक है, डिस्टेंस उसका गिवन है 3.844 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये r इज इक्वल टू डी,
और एंगल क्या दिया हुआ है 0.5 डिग्री। अब इसको सिर्फ आपने चेंज करना है रेडियन में, ठीक है। 0.5 इंटू पाई ओवर 180, ठीक है। और आर क्या है, आर इज इक्वल टू 3.844 इंटू, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पिछले वाला रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वो भी ये 12 और 16 के साथ मिलता जुलता है। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन मून इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ये अगर मून है, ठीक है, इसमें फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये अर्थ है, तो मैन अब मून पे है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64 किलोमीटर। अब जो अर्थ का रेडियस है वो दिया हुआ है, ये अगर सेंटर है तो अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, वो कितना है 6400, ठीक है। अब हमें डायामीटर जब फाइंड करना पड़ेगा, अर्थ का डायामीटर जब फाइंड करना है तो रेडियस को डबल करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ डायामीटर क्या आ जाएगी, डायामीटर ऑफ अर्थ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 12800, ठीक है, किलोमीटर। ये आ गए हमारे पास एल, ठीक है। तो क्या कहा है, डिस्टेंस फाइंड करना है मून का, डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, ठीक है। ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये आर इज इक्वल टू डी, ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला, अच्छा ये एंगल इसमें क्या है 1 डिग्री 54 मिनट्स। अब एंगल को इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले डिग्री में चेंज करेंगे, मिनट्स में दिया हुआ है, फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में चेंज करने के लिए ये आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो 54 मिनट्स किसके इक्वल आएगा, 54/60, ठीक है, 9/10। एक तो इसमें रेडियस गिवन है, वहाँ से रेडियस से उसको डायामीटर में चेंज करना पड़ेगा, और सेकेंडली जो एंगल है वो डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, उसको पहले पूरे को डिग्री में चेंज करना होगा, फिर रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया 19/10 डिग्री। तो अब इसको चेंज करेंगे रेडियन में, विल बी इक्वल टू 19/10 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन।
इंटू ये अब थीटा आ गया, ये एल है, ये थीटा है। फार्मूला हमारे पास क्या है, आर हमने फाइंड करना है, विच विल बी इक्वल टू डी। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, आर फाइंड करने के लिए आ जाएगा एल ओवर थीटा ओवर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 19 पाई इंटू 18। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इज इक्वल टू डी। ठीक है, इसको कैलकुलेटर की मदद से अब कर लें। ठीक है, जी बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। 17 इसमें क्वेश्चन थे, ये पूरी होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, इंशाल्लाह आगे हम अगला 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।